प्रकार का घटना आपके साथ कम हुआ है? मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर लोकसभा एटा में मैंने अपना आवेदन दिया है संगठन को, और उसी आवेदन के तहत मैंने 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी और होली की शुभकामनाओं के होर्डिंग्स लगाए थे क्षेत्र में। तो उन होर्डिंग्स के लगने के बाद एटा क्षेत्र के और कासगंज क्षेत्र के और पूरे लोकसभा के लोगों ने मुझसे जनसंपर्क मतलब संपर्क किया। तो उन्हीं सब लोगों के आग्रह पर, और उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और आप यहाँ आएँ तो हमें अवगत कराएं। तो मैंने एक ऐसे ही एटा में कल लोगों से सबसे मिलकर चर्चा की, राजनीतिक चर्चा, क्योंकि लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। तो राजनीतिक चर्चा, और लोधी समाज के होने के नाते हमारे समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे एटा में भी, और ऐसे ही कासगंज में भी। तो एटा में कल मैंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की, आज भी काफ़ी लोगों से एटा में मुलाकात की। उसके बाद आज मैं कासगंज आई थी, और यहाँ पे अमापुर फाटक पे रवि गार्डन है, वहाँ पर हम करीब ऐसे 50-60 लोग थे जो ऐसे जिनके पास वार्तालाप की हमने, और हम उनसे मिले और सौहार्दपूर्ण तरीके से बात हुई, और कोई भी किसी भी इस तरह का कोई भी ऐसी ना चर्चा हुई ना विषय आया कि किसी के मतलब हमने विरोध किया या हमारे साथ आए थे लोग उन्होंने कोई ऐसी बात करी। तो कुछ भी ऐसा विषय नहीं था। बस फिर उसके बाद हम बाहर निकले तो आप ही जैसे कि एक भाई बाइट लेने लग गए, तो पीछे से जो माननीय सांसद जी के, अभी जो वर्तमान सांसद जी हैं, उनके समर्थक आए, और वो हमारे जैसे बाइट चल रही थी उसमें उनका नाम ले लेके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कोई बात नहीं, वो हम सबके आदरणीय हैं, तो हमने तो तब भी कोई प्रतिक्रिया या क्रिया नहीं की। फिर हम अपनी गाड़ियों में बैठकर चले, 100-150 मीटर की दूरी पर चले। तो मेरी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी के आगे एक गाड़ी और थी, और बाकी 4 या 5 गाड़ियाँ मेरे पीछे थी। तो मेरी गाड़ी और जो मेरे आगे जो गाड़ी चल रही थी, उस गाड़ी के बीच में वही गाड़ी में जो जो लोग हमारे बाइट के समय नारे लगा रहे थे, स्कॉर्पियो वहाँ पे खड़ी करके, उस गाड़ी के लोग फिर उन्होंने हमारी गाड़ी के बीच, मेरी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी को बीच में घुसेड़ने का प्रयास किया। तो जो मेरी गाड़ी थी उसने ब्रेक लगा के हमें प्रोटेक्ट किया, और उतर के उनको रोकना चाहा, तो इतने में वो फायरिंग करते हुए हमारी गाड़ी के बगल से तेजी से निकल गए। और उनकी स्कॉर्पियो है गाड़ी, और उसमें पीछे स्टिकर APS करके लिखा हुआ है, और गाड़ी का नंबर थोड़ा मैं भूल चुकी हूँ। बाकी मैंने APS लिखा है, और बाकी मैंने तहरीर में सारा जो अपना। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन है इस हमले के पीछे, कौन ये करवा मैं रहा है? मानती हूँ कि हमले के पीछे वही होंगे जिनको राजनीतिक रूप से आप मेरा सांसद पे यहाँ सीधा आना। सीधा आरोप लगा रहे हैं? मैं नहीं, सांसद पर आरोप नहीं लगा रही। जिन्होंने मेरी होर्डिंग उतरवाई है, अभी 26 तारीख को होर्डिंग लगी थी मेरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं की, जिसमें 150-200 होर्डिंग नगर पालिका कासगंज से उतार ली गई। और बाकी इस तरह की जो आज घटना हुई है कि डायरेक्ट मुझ पर हमला करने का प्रयास किया गया, तो ये वो व्यक्ति कर रहा होगा जिसे राजनीतिक रूप से कहीं डर लग रहा होगा। क्षेत्रांतर्गत जो घटना हुई है, क्या है पूरा प्रकरण सर? आज दिनांक 1 फरवरी 2024 को शाम में करीब 4 बजे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज को एक सूचना प्राप्त हुई कि चाणी मोड़ के आसपास एक राजनीतिक दल के 2 समर्थक गुटों के बीच में कहासुनी और फायरिंग की घटना हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज और क्षेत्राधिकारी नगर जनपद कासगंज के द्वारा जाकर वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, और जानकारी प्राप्त की जा रही है। लोगों से, आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है, साथ ही अन्य जानकारियां वहां कलेक्ट की जा रही हैं। दोनों पक्षों से जो तहरीर मिल रही है उसके आधार पर और गहनतापूर्वक जांच करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घटना के संबंध में अन्य जानकारियां हासिल की जा रही हैं।